अगर ब्रश करते समय आपके गम से ब्लीड हो रहा है तो यह नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। यह एक वार्निंग साइन है जो बताता है कि आपके गम्स में इन्फ्लेमेशन है या फिर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो आज हम बात करेंगे गम ब्लीडिंग के कुछ साइंटिफिक कॉजेज़ के बारे में और इसको ठीक करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में। गम ब्लीडिंग का सबसे कॉमनेस्ट कॉज है जिंजिवाइटिस। जब हम ठीक से ब्रश नहीं करते तो दांतों के ऊपर एक पतली सी बैक्टीरियल लेयर प्लाक जमा होने लग जाती है जो 24 से 48 घंटे के अंदर गम्स के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगती है, जिसकी वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और फिर फर्दर ब्लीडिंग होती है। सेकेंड कॉज है विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कोलेजन प्रोटेक्शन हैम्पर होता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल कमज़ोर होती है और ब्लीडिंग होती है। दूसरा, विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी है तो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट अच्छे से नहीं होता और ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। अगर आपकी ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है तो भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण गम ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। चौथा, हार्मोनल फैक्टर। प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कारण गम्स की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवा, स्मोकिंग। निकोटीन ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे गम्स में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और गम इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और छठा है रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक। अगर आप बहुत हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं तो भी वो गम्स को इंजर कर सकता है। तो गम ब्लीड को कंट्रोल करने के लिए ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। आपको ब्रश सॉफ्ट यूज़ करना चाहिए और सर्कुलर मोशन में यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा दांतों पर प्रेशर नहीं डालना। सेकेंड, फ्लॉसिंग। डेली आपको फ्लॉस करना चाहिए, जो गम लाइन से प्लाक को रिमूव करता है जहाँ तक ब्रश नहीं पहुँच पाता। तीसरा, अपने डाइट में विटामिन सी और विटामिन के रिच फूड को इंक्लूड करें, जैसे कि आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, स्पिनच, ब्रोकली एटसेट्रा। चौथा, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। अगर आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करें, अपने डॉक्टर से मिलें। पांचवा, प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग। हर 6 मंथ में स्केलिंग कराना प्लाक और टाटर को रिमूव करता है, जिससे डेंटल इन्फ्लेमेशन कम होती है। तो अगर आपको गम ब्लीड 7 से 10 दिन से ज़्यादा है, गम की लाइनिंग नीचे जा रही है, दांत लूज हो रहे हैं, तो ये सब संकेत है कि इन्फेक्शन हड्डी तक पहुंच रही है, जिसे पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। तो इस केस में जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, नहीं तो डैमेज हड्डी तक पहुंच सकता है और बोन लॉस भी हो सकता है। तो अगर आपको गम ब्लीड है, इसे इग्नोर मत करें। अर्ली ट्रीटमेंट से कंडीशन रिवर्सेबल होती है, लेकिन अगर इसमें डिले करते हैं तो डैमेज परमानेंट भी हो सकता है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।